उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों और हरियालियों से घिरी घाटियों को पार कर हजारों किलोमीटर के सफर के बाद गंगा नदी अपनी शांति और ताकत के साथ एक ऐसे शहर के पास आ पहुंचती है जो अपनी स्पिरिचुअलिटी और योगा के लिए जानी जाती है। जो गेटवे है गढ़वाल हिमालयास का और एक सीक्रेट स्टार्टिंग पॉइंट है चार धाम यात्रा का। यहाँ हर कोना एक कहानी कहता है, हर ब्रिज, हर टेम्पल और हर गली अपनी अलग वाइब और एनर्जी के साथ आपको अंदर से छू जाती है। ये है उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक ऐसा शहर जिसका नाम है द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऋषिकेश। तो चलिए आज के इस सफर में चलते हैं एक ऐसे ऋषिकेश में जिसको शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और ऋषिकेश में भी एक ऐसी जगह है जहां ये तीन नदियां एक साथ मिलती हैं। यहाँ गंगा जी सबको दिखती हैं, लेकिन यमुना और सरस्वती जमीन के अंदर से आकर गंगा जी से मिलती हैं। और ये जगह है ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अभी ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 6। एंड सुबह सुबह आप जब त्रिवेणी घाट पर बैठते हो तो यहाँ पर अलग ही शांति मिलती है। सामने है हमारे गंगा रिवर, बस यहाँ पर बैठकर देखे जा रहा हूँ इसी पानी को। इतनी देर से मैं यहाँ पर काफ़ी देर पहले आ गया था, मैं 4:30 बजे यहाँ पर पहुँच गया था। तब से मैं बस घाट के किनारे बैठा हुआ हूँ, बस गंगा को देखे जा रहा हूँ। और आज का प्लान बस थोड़ा ऐसा सिंपल सा ही है कि आज हम पूरे ऋषिकेश को जहाँ जहाँ पूरे दिन में आज हम एक्सप्लोर कर पाएंगे उन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। त्रिवेणी घाट सिर्फ तीन नदियों का संगम नहीं है, ये उन कहानियों का संगम है जो लोग अपनी जिंदगी के शोर से दूर आकर यहाँ लाते हैं। सुबह के पहले पहले सूरज की रोशनी के साथ लोग गंगा के किनारे आते हैं अपने मन के बोझ को हल्का करने, अपनी दुआएं देने और अंदर का सुकून महसूस करने। और कई लोग तो पूरी रात यहाँ बैठे रहते हैं। ये जगह सिर्फ प्राकृतिक का सौंदर्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो आपको अंदर से छू जाती है, जहाँ आप अपने आप से जुड़ते हैं और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करते हैं। सो गाइस, फाइनली मैंने भी गंगा जी में 4-5 डुबकियाँ लगा ली एंड कितना ज़्यादा ठंडा पानी था। बट जितना घर पर मज़ा नहीं आता नहाने में, यहाँ पर आता है मज़ा नहाने में। एंड स्नान तो हमने कर लिया है एंड अब यहाँ पर त्रिवेणी घाट पर इतना ज़्यादा चीज़ है नहीं। यहाँ पर शाम को ही आने का फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर शाम को ही आरती होगी। एंड यहाँ पर मुझे भी पता चला कि यहाँ पर सुबह आरती नहीं होती, आरती केवल हरिद्वार में होती है सुबह, यहाँ पर केवल शाम को आरती होती है। और यहाँ पर मुझे एक भैया मिले थे जो भी ट्रैवल करते हैं, वो भी ट्रैवल करते हैं, तो उनसे मैंने कई सारी बातें जानी और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। ट्रैवल करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें बातें हमने करी। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ जगह ऐसी भी होती है जो इतनी सुंदर और शांत लगती है कि दिल करता है बस वहीं रुक जाएं। त्रिवेणी घाट भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही था, जहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं बस घाट पर इधर उधर घूम रहा था, लोगों को देख रहा था, गंगा के बहते पानी को महसूस कर रहा था, जैसे वक्त थोड़ा सा रुक सा गया हो। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपको नई जगह देखनी है, नया एक्सपीरियंस चाहिए, तो पहले आपको अपनी कंफर्ट जगह से निकलना पड़ेगा। बस वही सोचकर मैं ऋषिकेश की गलियों से होते हुए चला गया एक ऐसे झूले की तरफ जो अपने अंदर त्रेता युग का इतिहास समेट कर रखा है, जिसका नाम है राम झूला।
सो अभी मैं पहुंच चुका हूं राम झूले के पास, जो कि जस्ट मेरे पीछे ही यहाँ पर एक टावर जैसा आपको ये पीछे दिख रहा होगा। सो यहाँ पर अभी मैं हूँ, अभी जाऊंगा राम झूले पे। एंड यहाँ राम झूले की जो खासियत ये है कि जब आप यहाँ पर वॉक करते हो राम झूले पर, तो वो हिलता टाइप का है, हिलता है झूले की तरह। तो अभी मैं जब जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बट अभी मुझे राम झूले के पास जाना है, उसके बाद लक्ष्मण झूला, उसके बाद जानकी झूला। एंड जानकी झूला उस साइड है एंड लक्ष्मण झूला इस साइड उसके पीछे है। ऋषिकेश को माँ गंगा 2 हिस्सों में बांटती हैं और इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए बने हैं यहाँ के 3 आइकॉनिक ब्रिजेस, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। लेकिन ये ब्रिजेस सिर्फ गंगा पार करने के लिए नहीं बने हैं। ये 2 ब्रिजेस 2 जिलों को आपस में जोड़ते हैं, तहरी गढ़वाल और पौरी गढ़वाल। हर ब्रिज अपनी एक अलग कहानी, अपना इतिहास और अपनी एक अलग एनर्जी रखता है। सो अभी मैं हूँ जस्ट राम झूले के सेंटर पर एंड मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कैसा है। लाइक जब यहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है, जैसे कि अभी आगे पीछे मेरे देख सकते हो, ज़्यादा क्राउड नहीं है, मैं और 4-5 लोग पीछे जो हैं आगे हैं। बट जब यहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं तब ये झूला कुछ ज़्यादा तेज़ हिलता है। बट अभी तो बहुत ही नॉर्मल है, कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं लग रहा हिल रहा है, हल्का हल्का सा हिल रहा है बस। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर। ज़्यादा लोग तो ज़्यादा हिलेगा, कम लोग तो कम ही हिलेगा। वैसे इस ब्रिज को आज से लगभग 40 साल पहले बनाया गया था और जब आप इस पर चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे हर कदम आपको नए अनुभव की तरफ ले जा रहे हों। और यहाँ से गंगा जी का नज़ारा एक अलग ही रूप में सामने आता है, जिसको देखने के बाद बस दिल खुश हो जाता है। और राम झूला को देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ लक्ष्मण झूला की तरफ, जो इन तीनों आइकॉनिक झूलों में से सबसे पुराना और पवित्र झूला है। तो अभी मैं जा ही रहा था लक्ष्मण झूला के पास एंड मैंने देखा यहाँ पर बहुत सही काम कर रखा है यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के आश्रम वालों ने, जिन्होंने भी कर रखा हो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बेंचेस लगाए हैं जगह जगह पर, जहाँ पर आप बैठकर सीधे गंगा माता को देख सकते हैं सामने से। यहाँ पर थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे, लक्ष्मण झूला देखेंगे। तो मुझे 1-2 लोग मिले, वो बोल रहे हैं कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, बट मुझे जाना है। ऋषिकेश का जो वो मेन राम झूला वाला पार्ट था, उधर बहुत ज़्यादा रस है, मतलब है। बट आप जब यहाँ पर लक्ष्मण झूला के पास जाओगे तो एंड यहाँ पर भाई कुछ रस नहीं है। देखो कैसी कैसी जगहों से जा रहे हो, बिल्कुल ही शांति। एंड बस 1 किलोमीटर और बचा है और हम पहुँच जाएंगे राम झूले के पास। तो चलते हैं फटाफट। एंड कसम से आप बहुत ज़्यादा शांति यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि मैं गांव में पहुँच चुका हूँ सिटी से। आप खुद देख सकते हो, कोई नहीं यहाँ पर, सुनसान है, बस थोड़े बहुत लोग हैं जो कि यहाँ के पुजारी हैं, वही सब रहते हैं। बहुत सारी कुटियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर उन शांत गलियों से गुजरते हुए जहाँ सिर्फ पेड़ों से गिरते हुए पत्तों की आवाज़ आ रही थी और हवा में गंगा जी की ठंडी खुशबू महसूस हो रही थी, और उन्हीं रास्तों पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और ऐसे ही उन खूबसूरत रास्तों को देखते देखते, महसूस करते करते आखिरकार मैं पहुँच जाता हूँ लक्ष्मण झूला के पास। लगभग 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद एंड जब मैं यहाँ पर फाइनली पहुँचा, मुझे पता भी था कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड यहाँ पर लक्ष्मण झूला बंद भी होगा। एंड ये जस्ट बगल में नया वाला झूला बन रहा है और ये है जो पुराना वाला था, यहाँ पर बंद है अभी, तो यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड ये जो बन रहा है ये खुलता है बीच बीच में। बट अभी जब मैं आया तो यहाँ पर अभी तो बंद है, क्योंकि कुछ टाइमिंग होती होगी कंस्ट्रक्शन की, तो उस टाइम बंद कर देते होंगे। एंड कुछ ऐसा जैसे राम झूला दिखता है वैसे ये भी दिखता है, सेम उसी तरीके से है। बट अभी ये ख़राब हो रहा था, टूटने की कगार पर था, तो इसे बंद कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पर जा नहीं सकते, तो अभी चलते हैं। एक यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है 12 मंजिल का, तो अभी मैंने वहाँ एक भैया बैठे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर है एक मंदिर 12 मंजिल का जिसको त्र्यंबकेश्वर मंदिर बोलते हैं। ये मत समझना, एक तो नासिक में है जो कि मेरी पिछली वीडियोज़ में देखी होगी, यहाँ आई बटन आ रहा होगा, तो वहाँ पर भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वो मेन वाला ज्योतिर्लिंग है। एंड यहाँ पर तो ऐसे ही है मंदिर 12 मंजिले का, तो चलते हैं वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं।
सो अभी मैं हूँ सबसे टॉप पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के, जो कि 12 मंजिल का है। एंड यहाँ से क्या ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। सामने देखो, सामने है पूरा लक्ष्मण झूला, जो कि नया वाला बना हुआ है एंड पुराना वाला बंद हो रखा है। एंड यहाँ से हमारी गंगा रिवर जा रही है एंड वहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखता है एंड माउंटेन्स दिखते हैं। उधर उस साइड जाओगे तो उस साइड है देहरादून हमारा, एंड यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखता है। एंड क्या ही प्यारा नज़ारा है यहाँ से। एंड सामने ही यहाँ पर एक और चीज़ है, योगा ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर योगा मतलब योगा जिसको करना और रहता है वो यहाँ पर आते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं लोग यहाँ पर। बट अभी ये बंद हो रखा है, मैंने पूछा था नीचे जाकर, तो अभी सुबह ही खुलेगा। अभी तो दोपहर हो चुकी है, 1 बज रहे हैं। तो ऐसा यहाँ से कुछ नज़ारा है भाई, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा। एंड यहाँ से रिवर राफ्टिंग भी हो रही है, तो वो लोग यहाँ से देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। वो जब यहाँ से वो व्यू देखो रिवर राफ्टिंग की, तो कुछ यहाँ से ऐसा व्यू है। एंड अभी मैंने देखा था कि वहाँ जब मैं नीचे था तो वहाँ लक्ष्मण झूला जो नया वाला है बंद था। बट अब चल रहा हूँ मैं लक्ष्मण झूला पर, यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा। वहाँ से रास्ता नहीं है, मुझे फिर वापस आना पड़ेगा। तो अभी नीचे जाऊँगा, उसके बाद वहाँ पूरा देख के आऊँगा, एक्सप्लोर करके आऊँगा। फिर उसके बाद सीधा जाऊँगा जानकी झूले के पास। और फिर मंदिर से उन खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद मैं नीचे उतरकर लक्ष्मण झूला पर चला जाता हूँ। ये झूला इतना खूबसूरत था कि उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हवा का हल्का सा झोंका, नीचे बहती गंगा जी से आती आवाज, वहाँ खड़े होकर लगता है जैसे वक्त थोड़ा सा रुक सा गया हो। तो ये जो नया वाला लक्ष्मण झूला बन रहा है भाई, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसकी पूरी नहीं हुई। अंकल से पूछता हूँ, अंकल कितना टाइम लग जाएगा अभी से बनने में? कितना टाइम लग जाएगा अंकल जी अभी बनने में? ये इसका उद्घाटन है 9 नवंबर। 9 नवंबर? हाँ जी, इसी साल है 9 नवंबर को। इसी महीने बाद में मोदी जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे इसका। ये मतलब पैदल वालों के लिए सीधा वाला। अच्छा। और ये स्कूटी वगैरह उसके लिए है। झूला अपना 100 साल का एग्रीमेंट था, इसका कम से कम 500 साल का एग्रीमेंट है। इसका नए वाले का? नहीं, 5 साल में कुछ नहीं बिगड़ेगा, मतलब 2-4 पीढ़ी निकल जाएंगी, मतलब कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, इतना मजबूत है। और भी लक्ष्मण झूला की खूबसूरती को महसूस करते हुए मैं फिर उन्हीं शांत भरे रास्तों पर निकल पड़ता हूँ, जहाँ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और गंगा के पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। तो मुझे यहाँ गंगा किनारे एक ऐसी जगह मिली है जो कि एकदम बीच की तरह दिखता है भाई, कसम से बहुत सही है यहाँ पर। ये देखो, आप खुद ही देखो यार, अपनी आंखों से देखो। सामने है नदी, यहाँ पर है रेत ही रेत, और वहाँ पर रिवर राफ्टिंग चल रही है। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कपड़े धुल रहे हैं उस साइड। एंड मैंने देखा ये चीज़ मैंने देखी, वहाँ ऊपर से जा रहा था मैं, तो मैंने ये चीज़ देखी भाई, दूर से बहुत अट्रैक्टिव लगी है। तो मैं इधर आ चुका हूँ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर, ये चारों तरफ धूप हो रही है। अभी हल्का शाम हो जाए तो यहाँ बैठने में अलग ही मज़ा आएगा। अभी थोड़ा धूप है यहाँ पर, तो धूप लग रही है, ज़्यादा देर लोग नहीं बैठ पाएंगे। बट शाम होगी तो यहाँ पर शाम को हम आ सकते हैं टहलने के लिए। भाई रिवर राफ्टिंग इधर चल रही है, मेरा भी करने का मन कर रहा है, बट मुझे स्विमिंग नहीं आती। वैसे तो देते हैं, सेफ्टी रहती है वहाँ पर, बट वो उसमें कुछ साइन वाइन भी करा लेते हैं, तो रिस्क है भाई। जब तक मैं स्विमिंग सीखूंगा नहीं, तब तक मैं रिवर राफ्टिंग वाफ्टिंग करूँगा नहीं अभी तक। सो गाइस, काफ़ी देर मैंने यहाँ पर अपना टाइम बिताया एंड अब यहाँ 4 बजने वाले हैं। एंड अब मैं सोच रहा हूँ जाऊँ 2-3 चीज़ें और एक्सप्लोर करूँ। भूतनाथ मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ की बारात रुकी थी, उससे जा रहा हूँ, एक्सप्लोर करूँगा। एंड लास्ट में कर लूँगा अपना वही पुल, जो कि सीता माता वाला पुल है, जो जानकी पुल, उसे एक्सप्लोर करूँगा। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर मुझे मिले थे इस बीच पर। बीच बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, मैं तो बीच ही बोल रहा हूँ। गोवा बीच है ये, हम गोवा पहुंच चुके हैं गाइस। एंड मुझे ये भाई मिले एंड अब ये फ्री है मतलब, तो अभी मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ सारी चीज़ एक्सप्लोर करने। ये इधर ही रहते हैं, तो चलते हैं, ठीक है भाई। तो इन्हीं के साथ अब मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा जितना टाइम ये मेरे साथ रहेंगे। और फिर इस बीच की खूबसूरती को दिल में बसाकर और यहाँ की शांति को महसूस कर कर, जो दिल और दिमाग दोनों को ही एक अलग सुकून दे रही थी, उन लम्हों को पीछे छोड़कर हम निकल पड़ते हैं ऋषिकेश के सबसे पुराने मंदिर की तरफ, और इसका नाम है भूतनाथ मंदिर।
ये वो जगह है जहाँ भगवान शंकर की भूतों की बारात रुकी थी जब वो माता सती से विवाह करने के लिए जा रहे थे। और अब भूतनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद जहाँ से पूरा ऋषिकेश एक अलग ही रूप में नजर आता है, हम निकल पड़ते हैं ऋषिकेश के सबसे मशहूर आश्रम की तरफ, जिसका नाम है परमार्थ निकेतन आश्रम। सो ये आश्रम जो है इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो होते हैं यहाँ पर आकर रहते भी हैं और यहाँ पर एक आरती भी होती है यहाँ पर शाम को, तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस वजह से ये आश्रम बहुत ज़्यादा फेमस है एंड यहाँ पर बहुत सेलिब्रिटीज़ भी आ रखी हैं। देखो जैसे यहाँ मुर्मू जी आई हैं हमारे एंड बहुत सारे यहाँ योगी जी भी आए हैं और बहुत सारे बाबा जी आए हैं, तो अमिताभ बच्चन भी जी आए हैं, तो इस वजह से ये फेमस है। और परमार्थ निकेतन आश्रम को अंदर से इतना खूबसूरत बनाया गया है कि उस खूबसूरती को देखकर शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ हर दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु और यात्री आते हैं और उनके रहने के लिए आश्रम के अंदर ही व्यवस्था की गई है। सो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है एंड 6 बजने वाले हैं एंड हम शाम को ऋषिकेश की गलियों में घूम रहे हैं एंड बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। सूरज ढल चुका है, ढल रहा है मतलब सनसेट हो रहा है एंड गंगा जी का पानी बढ़ रहा है एंड इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं जानकी झूले के पास, जो कि जस्ट हमारी वहां पर सामने है एंड फटाफट पहुंचते हैं एंड आपको दिखाते हैं जानकी झूला कैसा है। अभी ये नया बना है झूला, अभी के टाइम पे नया झूला है ये एंड चलो पहुंचते हैं फटाफट। तो गाइस ये है जानकी झूला, जहाँ मैं चल रहा हूँ ये है जाने का लोगों का एंड बगल में है जिस साइड से एक बार गाड़ी आती है और ये इस साइड वाला जो है गाड़ियाँ उस साइड जाती हैं और इस वाले से उस साइड जाती हैं, तो कुछ इस तरीके से इसे बना रखा है और ये सबसे नया झूला है एंड कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप। ये ब्रिज ऋषिकेश का सबसे नया ब्रिज है जिसे आम जनता के लिए 2020 में खोला गया था। जानकी जो माता सीता का ही दूसरा नाम है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये ब्रिज। और यहाँ आकर एक चीज जरूर नोटिस होती है, पुल के दोनों तरफ बनी ये बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। और अब शाम ढल चुकी थी, वो समय आ गया था जिसका पूरा ऋषिकेश हर दिन इंतजार करता है। वो पल जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और हर तरफ हर हर गंगे की गूंज मच जाती है। हवा में धूप और फूलों की खुशबू छा जाती है। लोगों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है और चारों तरफ घंटों और शंखों की आवाज आती है। तब समझ जाओ अब समय हो गया है त्रिवेणी घाट की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती का। नमः गौरांग अर्धांगाय गंगाधराय नमो नमः। नमः पार्वती शंभवे नमः ध्यान स्वरूपिणे। शांति शांति।